अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप ये बात जानते हैं कि हम इस वक्त डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री को। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट टाइम थोड़ा बहुत जो है केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा था अबाउट द रिएक्शंस ऑफ अल्कीन, तो आज हम उसी को ही लेके चलेंगे। और आज हम रिएक्शंस ऑफ अल्कीन में सेकेंड रिएक्शन पढ़ने लगे हैं और वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, आप ये बात जानते हैं, जब मैंने कल रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन एक्सप्लेन की थी तो मैंने कहा था कि चूंकि अल्कीन्स के अंदर क्या होते हैं, पाई बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, तो हम पाई बॉन्ड के अलोंग एटम्स की एडिशन कर सकते हैं। इसीलिए आज हम जो डिस्कस करने लगे हैं रिएक्शन वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, यानी कि हम डबल बॉन्ड के अलोंग जो है हम क्या करने लगे हैं, हाइड्रोजन और हैलाइड की एडिशन करने जा रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन हैलाइड की, तो आप ये बात जानते हैं कि हाइड्रोजन हैलाइड्स आर द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद हैलोजेंस। ठीक है, ये बाइनरी कंपाउंड, बाइनरी मींस टू एटम पर मुश्तमिल ये कंपाउंड्स होते हैं। दे आर द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद हैलोजेंस। ठीक है, दे आर कॉल्ड एज सिंपली हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, इनको इन जनरल हम मेंशन करते हैं HX के साथ। आप ये बात जानते हो कि X स्टैंड फॉर एनी हैलोजन एटम। ठीक है, ये हमारे पास HF भी हो सकता है, ये हमारे पास HCl भी हो सकता है, ये हमारे पास HBr भी हो सकता है और ये हमारे पास HI भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास ये तमाम के तमाम इन जनरल हाइड्रोजन हैलाइड्स कहलाते हैं। और आप ये बात जानते हो कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन बेसिक के तौर पे इनका ये जो आप कह लें कि 7th ग्रुप है, ठीक है, जिसको हम हैलोजेंस कहते हैं इन जनरल, इसका जो लास्ट एलिमेंट है वो एसिटीन है। हम एसिटीन को लेके नहीं चल रहे, इससे नहीं लेके चल रहे क्योंकि एसिटीन बेसिक के तौर पे जो है आप कह सकते हैं कि आर्टिफिशियली है या आप रेडियोएक्टिव है। ठीक है, इस वजह से हम इसको यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर कंसीडर नहीं कर रहे होते, इसके रिएक्शंस को हम समझते नहीं, पढ़ते नहीं है। इवन HF जो है उसके भी हम रिएक्शंस को रेयरली तौर पर ही डिस्कस कर रहे होते हैं क्योंकि HF जो है बेसिक के तौर पर ये एक आप कह सकते हैं कि एक ऐसा कंपाउंड है कि जिसके रिएक्शंस जो हैं वो निहायत ही विगरस किस्म के होते हैं और ये एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, यानी आप कहते हैं एक्सप्लोर करते हैं, ये आप कह सकते हैं ब्लास्ट हो सकते हैं। ठीक हो गया, इसलिए हम HF के रिएक्शंस को भी डिस्कस नहीं करते, HF के रिएक्शंस को भी अंडरस्टैंड नहीं करते, यानी हम इसको नहीं जो है राइट डाउन करते क्योंकि लेस रिएक्शंस ये करते हैं इसके। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इस हाइड्रोजन हैलाइड की एडिशन रिएक्शंस की बात करते हैं तो अपनी बात को वापस वहीं से कंटिन्यू करते हैं जिसमें आपसे कहा कि हाइड्रोजन हैलाइड जो है, ठीक है, हम इनकी बात कर रहे हैं तो हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड पढ़ेंगे। तो मैं एक निहायत ही सिंपल सी एग्जांपल से इस चीज़ को एलेबरेट करूंगा, इस चीज़ को लेके चलूंगा आगे और हम अपनी बात को आगे जो है वो स्टेप वाइज लेके चलेंगे। तो ये हमारे पास सिंपल एक रिएक्शन है और मैंने अल्कीन दिया है, अल्कीन में मैंने दिया है सिंपल ईथीन। ठीक है, और इसमें मैं हाइड्रोजन हैलाइड की एडिशन करूंगा। हाइड्रोजन हैलाइड को मैं इन जनरल HX मेंशन कर रहा हूँ, यानी X की जगह पर आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अब होगा ये कि हम ये बात जानते हैं कि HX जो है कोई ये एक सेम या होमोटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं है, ये डिफरेंट हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल है। और आप ये बात जानते हैं कि जब भी हमने हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल में बॉन्ड ब्रेकेज करनी हो तो ये बॉन्ड ब्रेकेज जो होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की सूरत में टूटती है। ठीक है, यानी बॉन्ड जो है वो पॉजिटिव केटाइंस और नेगेटिव एनायंस की फॉर्मेशन करेगा, ये रेडिकल्स फॉर्मेशन नहीं करता। ठीक है, तो जब ये आपका हाइड्रोजन हैलाइड इस फॉर्म में टूट रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो पाई बॉन्ड तोड़ना है उसमें भी आप जो है वो चार्जेस की डेवलपमेंट करोगे। अभी इस वक्त मैं आपके सामने से सिर्फ जो है सिंपल रिएक्शन राइट कर देता हूं और उसके बाद मैं अभी इसका नीचे एक अकेले मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन करूंगा, मैं मैकेनिज्म भी समझाऊंगा कि किस तरीके से हमने हाइड्रोजन हैलाइड जो है उनके रिएक्शंस करने होते हैं और किस तरीके से इनका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बनता है। ठीक है, तो सिंपल ये रिएक्शन मैंने राइट कर दिया, मैं इसके नीचे ही इसका एक मैकेनिज्म राइट कर देता हूं ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि किस तरीके से ये रिएक्शन हुआ है। अगर हम बात करते हैं, लेट्स सपोज मैं ईथीन ही ले रहा हूं और ईथीन में ये डबल बॉन्ड है, यानी पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड इन बिटवीन दीज टू कार्बन एटम है। ठीक है, और इस तरीके से HX है, इसको हम रेड करवा रहे हैं और इस तरीके से फाइनल प्रोडक्ट हम गेट करेंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन हैलाइड की, तो चूंकि हम जानते हैं कि हैलोजेंस आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इस बॉन्ड के टूटने के बाद हाइड्रोजन एज H पॉजिटिव आयन और हैलोजन एज नेगेटिव चार्ज की सूरत में रिमूव होगा। ठीक है, सिमिलर वे के अंदर अगर हम बात करते हैं पाई बॉन्ड की जो कि दो कार्बन एटम के दरमियान है, डबल बॉन्ड की बात करते हैं जो कि दो कार्बन एटम के दरमियान है, हमने ये बात डिस्कस की। अभी आपने जो है जब रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन को पढ़ा होगा तो उसमें आपने ये बात देखी होगी
कि डबल बॉन्ड बेसिक के तौर पे समहाउ जो है वो पोलैरिटी जो है रखते हैं, यानी कुछ आप कह सकते हैं कि इनका जो बॉन्ड टाइप है आप कह सकते हैं या नेचर ऑफ बॉन्ड है वो कुछ पोलर टाइप की है, ठीक है। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा यानी पाई बॉन्ड की ब्रेकेज होगी तो इसमें एक कार्बन एटम पॉजिटिव और एक कार्बन एटम नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। आप ये इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि चूंकि आपने जो HX है उसमें बॉन्ड ब्रेकेज का अमल किया तो चूंकि वो हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल था उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस की डेवलपमेंट हुई, तो आप यहाँ पर भी जब पाई बॉन्ड तोड़ोगे तो उसमें भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस की डेवलपमेंट जरूरी करोगे, क्योंकि आप ये बात जानते हो कि ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान ही बॉन्ड बनता है, कभी भी एक चार्ज स्पीशी और रेडिकल के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन का अमल नहीं होता। इसलिए आपने यहाँ पर रेडिकल फॉर्मेशन नहीं करनी बल्कि आपने सिमिलर हेट्रोजिनस टाइप ऑफ जो है वो ब्रेकेज करनी है, और आप कह सकते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज के थ्रू आप नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस जो हैं दोनों कार्बन एटम पर शो करवाएंगे, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन पे अटैक कर देगा और इसको अपने साथ मिला लेगा, और आप ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या आ गया, देखिए ना मैंने प्रोडक्ट में मिस्टेक की हुई और आपने मुझे बताया भी नहीं, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होना चाहिए था, यहाँ भी एक हाइड्रोजन होना चाहिए था, ठीक है। अच्छा ये आ गया, ठीक है। इस कार्बन एटम के ऊपर मैंने कहा कि ये नेगेटिव चार्ज था, ये हाइड्रोजन पे ट्रांसफर हुआ, इसने दो ऑलरेडी इसके हाइड्रोजन थे, थर्ड हाइड्रोजन आके यहाँ पर अटैच हो चुका, ठीक है, और इसमें भी दो हाइड्रोजन ऑलरेडी लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसके ऊपर आपका ये जो नेगेटिव हेलाइड आयन है ये अटैक कर देगा एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, इस न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे अटैक कर देगा, नॉट हाँ सिंपल, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल है इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर देगा। मेरी तमाम के तमाम जो ये कह लें कि टर्म्स हैं वो आगे पीछे हुई जा रही हैं, ठीक है, और आप जानते हैं कि ये इफेक्ट किस वजह से आया है, ये इफेक्ट कल के जो फ्लू था उसकी वजह से कुछ ना कुछ अभी तक भी मौजूद है। तो बॉन्ड ब्रेकेज का अमल हुआ, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, उसके थ्रू पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की डेवलपमेंट हुई, ये नेगेटिव चार्ज एज अ न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल को लेके यहाँ पर अटैच कर लेगा, और ये जो कार्बन एटम जिसमें पॉजिटिव चार्ज आया है ये इस न्यूक्लियोफाइल को लेते हुए इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे ये फाइनल प्रोडक्ट बना देगा, और ये हमारे पास इस वक्त एक फाइनल प्रोडक्ट है। तो ये हमारे पास बेसिक के तौर पे हाइड्रो हेलोजिनेशन यानी आप कह लें कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड जो है उसके लिए हमारे पास ये एक सिंपल सा मैकेनिज्म था कि जिसके थ्रू हम अपने फाइनल प्रोडक्ट को गेट करते हैं बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड अलॉन्ग द डबल बॉन्ड ऑफ द अल्कीन, ठीक है, ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया, ठीक है जनाब। अब अगर हम बात करते हैं अल्कीन्स की, ठीक है, तो ये सिंपल रिएक्शन हमें नजर आ रहे हैं, इंतहाई सिंपल नजर आ रहे हैं, लेकिन ये इतने भी सिंपल नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ अल्कीन हम ये बात देखते हैं कि हाइड्रोजन हेलाइड जो है वो डिफरेंट वेज के अंदर जो है अपने आप को ऐड करते हैं इन अलोंग द डबल बॉन्ड, ठीक है। आप ये बात जानते हो कि अल्कीन की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, अल्कीन की अगर हम बात करते हैं तो अल्कीन्स जो हैं दे आर ऑफ टू टाइप, ठीक है, सिमेट्रिकल होती हैं, सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं और अनसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, अनसिमेट्रिकल, मैंने इसको पूरा नहीं लिखा, अनसिमेट्रिकल, ठीक है, या तो सिमेट्रिकल होंगे अल्कीन्स या फिर होंगे अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल टाइप ऑफ अल्कीन्स वो होंगे कि जिसके अंदर डबल बॉन्ड के अलोंग यानी डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इक्वल होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन बोथ साइड ऑफ द डबल बॉन्ड इक्वल होंगे, इसे कहते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन। और वो तमाम के तमाम अल्कीन्स के जिनके अंदर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है ऑन बोथ साइड ऑफ द डबल बॉन्ड इक्वल ना हो, इस तरह के अल्कीन्स को हम क्या कहते हैं, इस तरह के अल्कीन्स को हम कहते हैं दे आर कॉल्ड एज अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ठीक है। ये सिमेट्रिकल अल्कीन जिसमें के डबल बॉन्ड के दोनों तरफ एक ही कार्बन एटम है, ये एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड की एक तरफ तो कोई कार्बन एटम नहीं है, दूसरी तरफ सिंपल एक कार्बन एटम है, तो ये एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन कहलाएगा। अब अगर आप सिमेट्रिकल अल्कीन ले रहे, जैसे कि आपने यहाँ पर ईथीन लिया, तो ईथीन के अंदर ये रिएक्शन करवाना जो है आसान है, क्योंकि आपने ये चीज डिसाइड नहीं करना होती कि नेगेटिव चार्ज आप किस कार्बन एटम पर ऐड करेंगे और पॉजिटिव चार्ज किस कार्बन एटम पर ऐड करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन इनिशिएटिंग स्पीशी के तौर पे लेंगे तो उस सूरत में क्या होगा कि फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल अप्लाई करना पड़ेगा और उसके थ्रू डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका नेगेटिव पार्ट किस एंड पर जाएगा और पॉजिटिव चार्ज जो है वो यानी आपके जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस एंड के ऊपर मूव करेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं फिर यहाँ पर अब ये रेस करूंगा और यहाँ पर मैं मार्कोनिक रूल की डेफिनेशन राइट करूंगा और उसके बाद उस डेफिनेशन को समझाने के बाद मैं आपके लिए एग्जांपल यहाँ पर एलेबरेट करूंगा, एग्जांपल के थ्रू उस चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से फाइनल प्रोडक्ट जो है वो हमने गेट किया है। तो मैं ये चीज़ रेस करूंगा क्योंकि हमारे पास जो है इनफ स्पेस नहीं है कि हम मार्कोनिक रूल को यहाँ पर डिफाइन कर सकें प्रॉपर वे के अंदर।
तो मैं यहाँ पर अब मार्कोनिक रूल जो है उसको डिफाइन करने लगा हूँ और मार्कोनिक रूल जो है उसको एक्सप्लेन करूँगा अपने इस टॉपिक के अंदर। कल भी क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे थे, आई थिंक यहाँ से मसीहुल्लाह जो है वो या मिशी जो है वो हमसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे बार बार कि मार्कोनिक रूल को डिफाइन कर दें, और मार्कोनिक रूल को डिफाइन कर दें, या फिर वो ये कह रहे थे कि जी मार्कोनिक रूल को अप्लाई करते हुए कोई एग्जांपल एक्सप्लेन कर दें। तो वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सका था उस वक्त क्योंकि हम टॉपिक पीछे थे, मतलब हम जो है वो एकदम से आगे को जो है वो छलांग नहीं लगा सकते क्योंकि हमने सीक्वेंस वाइज जो है वो चलना होता है। तो अगर हम बात करते हैं मार्कोनिक रूल की, तो मार्कोनिक रूल को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज मार्कोनिक रूल। ठीक है जनाब, अब इसको डिफाइन कर लेते हैं, व्हाट इज मार्कोनिक रूल। ठीक है, मार्कोनिव, आई थिंक यहाँ से ये इसके स्पेल जो है वो मार्कोनिव होने चाहिए, मार्कोनिव रूल। ठीक है, ये हम जो है इसको डिफाइन कर लेते हैं। इफ वी ऐड एन अनसिमेट्रिकल region to unsymmetrical alkene, then negative part of reagent will goes to that carbon atom which has least number of hydrogen atom, लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक हो गया, यानी हम कहते हैं कि ये इस रूल के अकॉर्डिंग, इस मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग हम ये बात कहते हैं कि जब भी हम एक अनसिमेट्रिकल रीजन, अब अनसिमेट्रिकल रीजन क्या होता है मैं एक्सप्लेन करूंगा, जब भी हम एक अनसिमेट्रिकल रीजन को किसी एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड करते हैं तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द अल्कीन यानी नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन जो है वो उस कार्बन एटम पर ऐड होगा, अल्कीन के उस कार्बन एटम पर ऐड होगा कि जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। ठीक है, अब ये अनसिमेट्रिकल रीजन का मतलब क्या होता है पहले ये हम समझ लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जो चीज डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास है हाइड्रोजन हेलाइड। ठीक है, आप ये बात समझ सकते हैं कि जब भी हम एक अनसिमेट्रिकल रीजन की बात करेंगे, रीजन का मतलब क्या होता है, रिएक्टिव स्पीशीज। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, अब लेट्स सपोज दो रिएक्टेंट्स हैं, एक अल्कीन है और एक हमारे पास हाइड्रोजन हेलाइड है। तो अल्कीन भी रिएक्टेंट है और हाइड्रोजन हेलाइड भी रिएक्टेंट है, दे आर बोथ आर रीजन्स। ठीक है, दे बोथ आर रीजन्स। ठीक हो गया, हम इस बात क्या कर रहे हैं, इस वक्त हम एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर एडिशन करने जा रहे हैं, किस चीज की, एक अनसिमेट्रिकल रीजन की एडिशन करने जा रहे हैं। अब ये अनसिमेट्रिकल रीजन का मतलब क्या होता है, क्योंकि देखो हमारे पास जो रीजन है जिसकी हमने एडिशन करनी, जिसको हमने डेट करवाना है, वो हमारे पास है हाइड्रोजन हेलाइड। इसका मतलब ये हुआ हाइड्रोजन हेलाइड। ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल रीजन वो होते हैं कि जिनमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स हो। अनसिमेट्रिकल रीजन्स आर दोज व्हिच हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। ठीक है, देखें दो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन है एक हेलोजन है, ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स हैं। तो जब भी हम एक अनसिमेट्रिकल रीजन जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स हो इसको ऐड करेंगे अलोंग द अनसिमेट्रिकल अल्कीन, और अनसिमेट्रिकल अल्कीन के हवाले से हमने डिस्कस किया कि वो टाइप ऑफ अल्कीन के जिसके अंदर डबल बॉन्ड के अलोंग बोथ साइड ऑफ द कार्बन एटम यानी बोथ साइड ऑफ द डबल बॉन्ड जो है इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम ना हो, इस तरह की अल्कीन को हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन कहते हैं। ठीक है, तो जब भी अनसिमेट्रिकल रीजन को अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड करेंगे तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन विल गोस टू दैट कार्बन एटम व्हिच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, आप मुझे उम्मीद है कि ये तमाम आपने डेफिनेशन जो है वो राइट डाउन कर ली होगी अपने नोट्स में, क्योंकि मैं अभी इस डेफिनेशन को रेज करूंगा और इसकी जगह पर मैं एग्जांपल राइट करूंगा ताकि मैं एग्जांपल के थ्रू इस बात को एक्सप्लेन कर सकूं, इस बात को लेके चल सकूं और इस जो हमने डेफिनेशन देखी है इसको अप्लाई कर सकूं एग्जाम्पल के ऊपर। तो मैं इसको रेज करने लगा हूं। तो आपने इस डेफिनेशन को याद रखना है और अब हम इसका जो है वो इसकी एग्जांपल भी ले लेते हैं, इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन भी ले लेते हैं कि किस तरीके से हमने इसको अप्लाई करना है अपने रिएक्शन के ऊपर। सबसे पहले तो हम एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेंगे, फॉर एग्जांपल मैं ये ले रहा हूँ CH3CH
डबल बॉन्ड CH2। देखिए ना, इसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इक्वल नहीं, तो ये एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगी। अब इसमें मैं ऐड करूंगा एक अनसिमेट्रिकल रीजन, लेट सपोज HX ही है, और HX को मैं अनसिमेट्रिकल क्यों कह रहा हूँ कि ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम पर मुश्तमिल है, ठीक है। अब हम ये बात जानते हैं कि इसमें क्या हो रही है, आयनाइजेशन हो रही है, इसमें H+ और X नेगेटिव पार्ट बनेगा। तो अब देखें ना, HX में जब पार्टीशन हुई, जब इसमें हमने ब्रेकेज का अमल किया, तो H पॉजिटिव और X नेगेटिव की फॉर्मेशन हुई। अब ये जो नेगेटिव पार्ट है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल हमने बात पढ़ी कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजेंट विल गोज टू दैट कार्बन एटम व्हिच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। डबल बॉन्ड के उस कार्बन एटम के ऊपर नेगेटिव पार्ट जाएगा कि जो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कैरी करेगा। यहाँ एक है, यहाँ पर दो है, तो नेगेटिव पार्ट हमेशा इस लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन एटम के ऊपर ही अपनी अटैचमेंट को शो करेगा, और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट जो आएगा वो ये होगा, CH3CHX आ जाएगा, और नेगेटिव पार्ट विल गोज टू दैट कार्बन एटम which has less number of hydrogen atom, और पॉजिटिव चार्ज विल गोज टू दैट कार्बन एटम which has more number of carbon atom, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएंगे और ये CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मार्कोनिक रूल को अप्लाई करना है। मार्कोनिक रूल के थ्रू हमने इलेक्ट्रॉन्स की क्या करनी है, नेगेटिव रीजन की एडिशन करनी है अल्कीन्स के अंदर, ठीक हो गया। और एक और बात आपको मैं एक्सप्लेन करता चलूं कि जब भी हमने अनसिमेट्रिकल अल्कीन की बात करनी है, तो सिर्फ और सिर्फ अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स में वन अल्कीन जो होता है, यानी जिसमें कि अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड की पोजीशन फर्स्ट हो, पहले कार्बन एटम पर आए, सिर्फ उसके अंदर ही मार्कोनिक रूल अप्लाई होता है। अगर हम वन पोजीशन के अलावा किसी दूसरी पोजीशन पे डबल बॉन्ड लेंगे, चाहे वो अनसिमेट्रिकल अल्कीन ही क्यों ना हो, उसमें मार्कोनिक रूल अप्लाई नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 डबल बॉन्ड, चलिए इसको आगे कर लेते हैं, CH डबल बॉन्ड CH2 CH3। आप देख सकते हैं कि अब इस अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड के एक तरफ एक कार्बन एटम है, डबल बॉन्ड के एक तरफ दो कार्बन एटम है। चूंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इक्वल है, तो इसे हम अनइक्वल है, इसे हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन कहते हैं, लेकिन हम इसमें मार्कोनिक रूल अप्लाई नहीं कर सकते। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि आप देखें दोनों कार्बन एटम इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कैरी कर रहे हैं, तो चूंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन बोथ कार्बन सेम है, इसलिए हम इसके ऊपर मार्कोनिक रूल अप्लाई नहीं कर सकते। मार्कोनिक रूल के थ्रू इसका रिएक्शन जो है वो कंप्लीट आउट नहीं कर सकते, ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे फिर, हम इस पर मार्कोनिक रूल अप्लाई नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ उन अल्कीन्स के ऊपर, यानी उन अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स पे ये रूल अप्लाई करेंगे जो कि वन क्या कहते हैं अल्कीन होंगी, यानी वन अल्कीन से बना दिया है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन फर्स्ट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये भी एक वन अल्कीन है, इसमें आप HX की एडिशन करते हैं, तो इसके थ्रू आप फाइनल प्रोडक्ट गेट करते हैं CH3 CH2 CHX और CH3। देखें इसमें नेगेटिव पार्ट जो था ये उस कार्बन एटम पर गया जो कि लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कैरी कर रही है, और पॉजिटिव चार्ज मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम यानी हाइड्रोजन एटम कैरिंग कार्बन एटम के साथ जाके अपनी अटैचमेंट को शो करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास था मार्कोनिक रूल। इसके अकॉर्डिंग आपको कोई अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कहीं आपको मसला हो या आपको कोई बात पूछनी हो, तो आप मेरे किसी भी जो पोस्ट है इस पर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या खुद से पोस्ट जनरेट करें और उसके थ्रू भी आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम तमाम ये गुफ्तगू करने के बाद फिर आगे फॉरवर्ड की तरफ मूव करेंगे। तो आपसे नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखें और अच्छा पढ़ें, मेहनत करें, मेहनत से ही सब कुछ हासिल है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।